शनि पर संग्राम जारी है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर के उस प्रतिमा तक पहुंचने की महिलाओं की जिद को लेकर के गतिरोध बना हुआ और ऐसे में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई है। अहमदनगर के कलेक्टर अनिल कावड़े ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बाद मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई इसमें शामिल होंगी। कलेक्टर ने बैठक करीब 12:30 बजे बुलाई है। हम आपको यह भी बता दें कि शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाएं काफी दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं और इस आंदोलन की अगुवाई भूमाता ब्रिगेड कर रही है। संगठन की प्रमुख तृप्ति देसाई इस मुद्दे को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ले गई थी और दखल देने की मांग भी की गई थी। कुछ दिन पहले ही देसाई की अगुवाई में करीब 400 महिलाओं ने आंदोलन के दौरान मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मंदिर से करीब 70 किलोमीटर दूर ही सुपा गांव में इन महिलाओं को रोक दिया था, लेकिन आज बैठक से कुछ हल निकलने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कलेक्टर और एसपी ने जो है वो ट्रस्टी और आंदोलक की एक बैठक ले, तो आज उन्होंने वो बैठक रखी हुई है। तो हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो महिलाओं को प्रवेश खुला करेंगे। और आज हमारी जो मांग है कि वहाँ पे शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए, इसलिए ट्रस्टी और गांव वाले जो दादागिरी कर रहे हैं, जो 400 साल की जो परंपरा नहीं है और परंपरा के नाम से महिलाओं को हक से वंचित रखा जा रहा है, ये सब हमारी जो मांग है वहाँ पे रखेंगे। हमें बहुत आशा है कि महिलाओं को उनका अधिकार मंदिरों में जाने के लिए मिलेगा। क्योंकि वो महिला हैं इसलिए वो पूजा नहीं करती। इस तरह की प्रथा अब समय आ गया है कि हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि इस देश का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है और कोई फर्क नहीं रखता पुरुष और महिलाओं में। तो समाज को भी अब सोचना होगा और इस फर्क को मिटाना होगा। सबसे बड़ी बात है जब संविधान में जेंडर इक्वालिटी है, कोई रोक नहीं है पब्लिक प्लेस पे जाने में, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी है, क्योंकि जो 26 आर्टिकल आपको देता है पावर कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जिस चाहे तरह चला सकते हैं, लेकिन वही आर्टिकल 25(2)B भी आ जाता है जो कहता है कि सरकार को पावर्स है सोशल रिफॉर्म्स करने की और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए सरकार जो है कानून बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो इस तरह से भेदभाव करना और महिलाओं को रोकना, उसको जो है संविधान का टोटल खिलाफत होगी। बहनों को हम बधाई देंगे कि इसके खिलाफ वो इस तरह की छुआछूत या भेदभाव के खिलाफ वो सड़कों पे आई और उनके साथ पूरी तरह हम लोग हैं। और आज जो वहाँ के प्रशासन ने उनको बुलाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहल है और ये पहले किए जाना चाहिए और ठीक है, हो रहा है। इसमें ट्रस्ट को भी आगे आना चाहिए और चूंकि हमारे यहाँ कभी भी महिलाओं से कोई भेद नहीं रहा है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, आज जो बैठक होने जा रही है, किस तरह की उम्मीद अब इससे की जा रही है दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, बैठक से कोई नतीजा निकालने की कोशिश जो है वो मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर प्रशासन को बुलाकर और साथ ही में भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं से बातचीत कर कोई हल निकालने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश प्रशासन कर रही है। लेकिन अभी हमारी मंदिर प्रशासन और जो भूमाता ब्रिगेड की महिला है उन दोनों से ही बात हुई है और उन दोनों का ही कहना है कि वो बैठक में जरूर शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ऐसे में अगर दोनों ही पक्ष खुले मानसिकता के साथ इस बैठक में शामिल नहीं होते, अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं, ऐसे में इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा इसकी उम्मीद काफी कम है। बहरहाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आज की बैठक को सार्थक बनाने की हर मुमकिन कोशिश जो है उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रस्ट पर भी अब दबाव बन रहा है। जी बिल्कुल, ट्रस्ट पर दबाव बन रहा है और आज एक अहम बैठक भी है। दिनेश, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदनगर के ही कलेक्टर ने ये बैठक बुलाई है, दोनों पक्षों के साथ बातचीत होगी कलेक्टर दफ्तर में। ऐसे में दफ्तर के बाहर किस तरह के हालात हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद मामले में आज सबसे अहम दिन है। पहली बार दोनों ही पक्ष आमने सामने आकर बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त हमें अहमदनगर के कलेक्टर दफ्तर के बाहर स्थानीय कलेक्टर ने दोनों ही पक्षों को, मंदिर ट्रस्ट के संचालकों और भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को बातचीत के लिए न्योता दिया है।
दोपहर 12:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। प्रशासन की कोशिश है कि इस पूरे विवाद का कोई हल निकाला जाए और इसीलिए दोनों ही पक्षों को आज बातचीत के लिए बुलाया गया है। भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं की मांग है कि महिलाओं को शनि मंदिर के गर्भ में प्रवेश की इजाजत मिले। वहीं मंदिर ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि वो अपनी 400 साल पुरानी परंपरा किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। ऐसे में क्या कोई इस बैठक के दौरान कोई बीच का रास्ता निकालने में प्रशासन को कामयाबी मिलेगी? क्या किसी और तरह की योजना या फिर रणनीति प्रशासन की तरफ से बनाई गई है? मैं आपको बता दूं कि इस पूरे विवाद में एक अहम भूमिका अब प्रशासन निभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये विवाद थम नहीं रहा है और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया कि वो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे विवाद का कोई हल निकाले। दोपहर 12:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। दोनों पक्ष अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाबी मिलती है? क्या इस पूरे विवाद का कोई एक ऐसा हल निकल पाए जिस पर दोनों ही पक्ष सहमत हो जाए? ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से हमारी दोनों मंदिर ट्रस्ट के लोगों और भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने मुद्दों पर हटेंगे नहीं, लेकिन कोशिश ये करेंगे किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष पूर्व मानसिकता के साथ इस बैठक में शामिल हुए, अपनी बातों पर अड़े रहे, ऐसे में इस पूरे विवाद का कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहरहाल देखना ये होगा कि इस बैठक में होता क्या है। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, अहमदनगर, IBN 7।